इतनी बेशर्मी कर दी है नरेंद्र मोदी जी ने जितना इंदिरा ने भी नहीं किया था। इंदिरा से भी 10 कदम आगे बढ़ गए हैं। क्या बोलते हैं, झूठ बोलो, सुबह बोलो झूठ बोलो, शाम को बोलो झूठ बोलो, जैसे हो सकता है वैसे झूठ बोलो, जहाँ हो सकता है वहाँ झूठ बोलो, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। ये मोदी बोलते हैं एक है और 40 चोर नहीं है, यहाँ पर लगभग 300 चोर बैठे हैं। ये सब के सब चोर हैं, एक भी इनमें ऐसा नहीं है। हजारों वर्ष नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। अगर इस देश में निरंकुशता के खिलाफ चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में जनता पार्टी बना करके इंदिरा गांधी को धूल चटाया। पिछले 10 सालों में एक भी पत्रकार ने मोदी जी का इंटरव्यू किया हो तो आप मुझे बता दो। वो इंटरव्यू करवाते हैं अक्षय कुमार से, किसी हीरोइन से, किसी हीरो से। एक भी मेन मीडिया का पत्रकार ने आज तक मोदी जी का इंटरव्यू किया? ना किया और ना कर सकता। असल में आदमी ही नहीं है। इसको मोदी को अगर हम प्रधानमंत्री के पद पर बैठा देख रहे हैं, ये हमारे ऊपर एक लांछन है देश की जनता राम का अवतार है सर, कैसी बात कर रहे हैं? राम का अगर राम का अवतार है तो राम ने तो कुर्सी छोड़ दी थी कैकेयी के कहने पर। छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी, बताइए हाँ या ना? छोड़ी थी, लिखा है रामायण में, कुर्सी छोड़ दी थी। ये तो कुर्सी से चिपट गया। भी मोदी नहीं हो रहा है। वो राम को नहीं लाए हैं। राम पहले से जहाँ थे वहीं हैं। राम को कहीं से लाए नहीं है। मोदी जी ने एक काम और किया है कि जो विवादित स्थल था उसे 3 किलोमीटर दूर मंदिर भी बनाया। 2 इधर से मारे, एक मैं इधर से मारूंगा, 2 इधर से मारे, एक इधर से मारूंगा। तो ये अगर ऐसा जो ये कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो कर रही है, कांग्रेस ने किया होता तो आज पूरे देश में गृह युद्ध हो जाता। नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव आने से पहले तमाम नेताओं के ऊपर ईडी पहुंच चुके हैं। और वही अगर बात करें नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी कह रहे हैं कि हम तो ईमानदार पार्टी है और इसीलिए लगातार कार्य कर रहे हैं और उनका गारंटी है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे। हेमंत सोरेन अभी फिलहाल में गिरफ्तार हुआ है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर तलवार लटके हुए हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं। हम लोग बातचीत करते हैं कि लोकसभा चुनाव होने से पहले क्या विपक्षी पार्टी सब जेल के अंदर होंगे? क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? देखिए, एक लाइन से अपनी बात शुरू करूंगा। आपके दर्शकों को सभी को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। हजारों वर्ष नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। अगर इस देश में निरंकुशता के खिलाफ चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में जनता पार्टी बना करके इंदिरा गांधी को धूल चटाया गया है, तो इस बार फिर से देश में एक नया विकल्प खड़ा हो रहा है जो कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को बताएगा। और निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या करने वाले हारेंगे हारेंगे हारेंगे। 24 इनका नहीं होगा। बड़ी इतनी बेशर्मी कर दी है नरेंद्र मोदी जी ने जितना इंदिरा ने भी नहीं किया था। इंदिरा से भी 10 कदम आगे बढ़ गए हैं नरेंद्र मोदी जी। क्यों लग रहा है सर 2024 कह रहे मोदी जी का तो गारंटी है भ्रष्टाचारी कोई नहीं बच पाएंगे, इसीलिए तो लगातार कार्रवाई हो रहे हैं। देखिए, वो जो कार्रवाई कर रहे हैं, एक वॉशिंग मशीन लाए हैं जिसमें सबको धुल देते हैं। अभी अभी बिहार में जो बड़ा घटनाक्रम हुआ, वो चाहते हैं कि सोरेन जी को हम झुका लें, लेकिन सोरेन जी को नहीं झुका पाएंगे क्योंकि वो एक आदिवासी के बेटे हैं। नीतीश कुमार जी के साथ उन्होंने जो घटना अभी किया, एक पीछे से बैक में लगा करके, जिसको मैं नहीं कहना चाहता, उनकी छोटी सी कमजोरी पकड़कर और उनको झुकाने में कामयाब हुए हैं। दूसरी तरफ ये पूरे देश में इसके पहले भी कर्नाटका में ऐसा कर चुके हैं, गुजरात में ऐसा ये कर चुके हैं। पूरे देश में डेमोक्रेसी को रौंद रहे हैं। हम लोग इसका विकल्प बनेंगे। विकल्प तो बनेंगे सर, लेकिन ये बताए बीजेपी का विजय रथ को कैसे रोकेंगे? 400 का पार जाने वाला है इस बार, कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, 400 पार कदाप नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जैसे ही हम अपने इशूज़ को ले जाएंगे, किसानों की ओएसपी को हम ले जाएंगे और जो है एमएसपी जैसे ही हम किसानों को मिलेगी, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की हम बात करेंगे, रोजगार को मौलिक अधिकार की हम बात करेंगे, पुरानी पेंशन की बहाली की हम बात करेंगे और शिक्षा की हम गारंटी की बात करेंगे, महिलाओं के न्याय की हम बात करेंगे और संगठन से लेकर सरकार में हम सभी वर्गों को उचित समावेश जैसे ही करेंगे तो समाज हमारे साथ खड़ा होगा। उनके बेईमानी के तमाम सबूत हैं और देश की जनता भी जान गई है। देश की जनता पूरी तरह से जान रही है। चुनाव आने दीजिए, सबको दिखाई देगा। तो चुनाव से पहले क्या सारी नेता जेल के अंदर होने वाले हैं सर? हाँ, जो बेईमान है वो करेंगे, कुछ पर आरोप लगा करके वो जाएंगे, क्योंकि ये लोग इसीलिए जो संपत्ति कमा लिए हैं। आप जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, चौधरी चरण सिंह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, मान्यवर कांसीराम जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो इस प्रकार से जो ईमानदारी छवि का होगा, जिसका अपना बैंक बैलेंस, अपना अकाउंट नहीं होगा, यानी उसके अकाउंट में लाखों करोड़ नहीं होंगे, तो उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारी टीम खड़ी हुई है ना, ये ऐसी ही टीम है जिसके ऊपर ईडी का कोई प्रभाव नहीं होगा। ईडी का प्रभाव उनको अखिलेश यादव पर चल जाएगा, मायावती पर चल जाएगा, नीतीश कुमार पर चल जाएगा, सोरेन पर चल जाएगा, लेकिन हमारी इस टीम पर नहीं चलेगा। अच्छा, आप लोग यानी कि पूरा टीम है? जी, आप लोग टीम है, तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव के, लेकिन बीजेपी के विकल्प होकर आप लोग उभरना चाहते हैं, तो क्यों लग रहा है कि बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रहा है? ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोग तीसरे मोर्चे के रूप से बाहर आना पड़ा? मैडम आप पत्रकार हैं जी। आपको लगता है
कि बीजेपी डंका बजा रहे कि हमने काम किए हैं। वो डंका बजा रही है। क्या वो सच्चा डंका बजा रही है? आप भी पता जब बहुमत के साथ जीत भी तो रहे हैं ना सर। नहीं, वो बहुमत से नहीं जीत रहे, वो ईवीएम से जीत रहे हैं। वो बहुमत से नहीं जीत रहे हैं, वो गुंडागर्दी से जीत रहे हैं, वो बदमाशी से जीत रहे हैं, वो बेईमानी से जीत रहे हैं। जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की आप बात करना चाहेंगे तो मैं नरेंद्र मोदी जी को तब से जानता हूँ जब से वो एक झोला लेके घूमते थे। मैं पर्सनली जानता हूँ। अशोक रोड पर उनको गेट पर खड़े करके हमने, चरणजीत सिंह हमारा नाम है, हमने डांट लगाई थी उनको कि तुम नालायक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री बन गए सर? नहीं, वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। पहला काम उन्होंने प्रधानमंत्री जो शुरू हुआ वहाँ जाइए। सबसे पहले क्या किया? गोधरा में किसको मरवाया? राम भक्तों को किसने मरवाया? मोदी ने मरवाया। समझ गए? फिर उसके बाद मुसलमानों को किसने मरवाया? मोदी ने मरवाया। उसके बाद इनके ही अपने खास हिरन पांड्या को किसने मरवाया? मोदी ने मरवाया। फिर हिरन पांड्या को जिससे मरवाया उनको किसने मरवाया? उसको भी मोदी ने मरवाया। सर अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो क्लीन चिट तो मिल गया है ना सर? क्लीन चिट चोरों की राज है। चोर हैं, सारे चोर बैठे हैं। अभी कोर्ट में भी जस्टिस लोया को मरवाया इन्होंने, पता है आपको? जस्टिस लोया जो इनके खिलाफ फैसला देने वाले थे उसको भी मरवा दिया। कहने का मतलब है इस समय देश में सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज चल रहा है। और ये जो सबसे बड़ा गुंडा है, संसार का सबसे बड़ा गुंडा इस समय भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उसका साथी जो है, उसका खास, उसका नाम है अमित शाह। वो सब मैनेज करता है। ये काम करता है, वो मैनेज करता है। तो कैसे रोकेंगे सर? विकल्प तो ये कैसे रोकेंगे? ईडी सीबीआई तो पीछे पड़ जाते हैं सर। देखिए, अब ईडी है, सीबीआई, अभी जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बोला, वो किसको पकड़ेगा? जिसके पास पैसा होगा, जिसके खिलाफ कोई केस होगा, उसी को पकड़ेगा ना। अब हमारे खिलाफ पकड़ नहीं सकता। हम खुद पत्रकार हैं, अखबार चलाते हैं, ठीक है, तो हमें कहाँ से पकड़ेगा? हम किराए पर रहते हैं, हमने आज तक अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, ना हम बनाएंगे। हमारा जो पैतृक मकान है वही है, आज भी हमारा 50 साल पुराना मकान है, हम उसी में रहते हैं सभी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो इस समय विपक्ष है, ये दोनों बीजेपी और विपक्ष, ये मतलब केंद्र शासित में जो केंद्र में सरकार है वो, जो पार्टी है वो, और अन्य पार्टियां, ये सब ना एक किस्म से मिल चुके हैं। ये एक मिनट बात पूरी करनी चाहिए। नूरा कुश्ती देखी आपने कभी? तो दो इधर से मार, एक मैं इधर से मारूंगा, दो इधर से मार, एक इधर से मारूंगा। तो ये अगर ऐसा जो ये कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो कर रही है, कांग्रेस ने किया होता तो आज पूरे देश में गृह युद्ध हो जाता। आरएसएस और ये बीजेपी के गुंडे जो हैं, ये लोगों के घरों को जला रहे होते। हमारे यहाँ पर देश में ना महिलाएं अपना शरीर बेचती हैं और ये लोग ईमान बेचते हैं। ये उनसे गए गुजरे हैं, हम उनका ज़्यादा सम्मान करते हैं इनसे, इनका कोई सम्मान नहीं करते। मैं आपके चैनल पर खुला बोल रहा हूँ, कोई मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा करना चाहे करे, हम इनका किसी का सम्मान नहीं करते और ये सम्मान के लायक ही नहीं है। कह रहे सम्मान के लायक नहीं है, लेकिन सर बीजेपी तो कह रहे कि 400 के पार जाने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्योंकि ये बीजेपी कह रही है, लेकिन सुना हो जाएगा तो देश कहेगा। बीजेपी की नहीं सुनी जाएगी। भारत देश है, यहाँ देश की सुनी जाएगी। जो जनता कहेगी वो दिखेगा। कह तो रही है सर, और जीत भी लिया मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी नहीं, ये तो गड़बड़ी से जीता, उसका प्रमाण भी इन्होंने ही दिया। राजस्थान के अंदर अभी 5 साल सरकार चलेगी, वहाँ बिना जीते हुए एक को मंत्री बनाया, उसे चुनाव लड़ाया। लेकिन इस बार इनको लगा कि ये तो उपचुनाव है, जीत जाएंगे। 12,000 वोट से वो हार गया। 12,000 वोट से हार का मतलब समझते हैं आप? जनता की नाराजगी। मतलब सरकार रहने वाली है, मंत्री भी रहता, लोग तो ये सोचते काम होंगे, लेकिन लोगों ने बताया हम इतना ज्यादा गुस्सा है हमारे अंदर। चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले सारे विपक्ष का जेल के अंदर होने वाले हैं। भाई ये तो सरकार चाहे तो कर दे, लेकिन विपक्ष को कर सकती है, जनता को नहीं। जनता उठ खड़ी होगी। जनता किसान आंदोलन में आपने देखा, किसान जब उठ खड़ा हुआ तो जनता उठ खड़ी हुई। जब संसद मौन हो जाती है, विपक्ष मौन हो जाता है, तो जनता उठती है। और जनता जब उठती है तो सरकार नहीं तोड़ती, सरकार की पीठ भी तोड़ देती है। क्या लग रहा है सर, आप आम इंसान हैं, पार्टी भी बना रहे हैं आप लोग, क्या उम्मीद है कि विपक्ष खत्म होने वाले हैं क्या? लोकसभा चुनाव से पहले ईडी सीबीआई जिस तरीके से विपक्ष के पीछे पड़े हुए हैं। मैडम, ऐसा है कि आज पूरे देश में बीजेपी से लोग परेशान हैं और बीजेपी से मुक्ति चाहते हैं। चाहे वो किसान हो, जवान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चारों तरफ बीजेपी बीजेपी हो रहे हैं सर, मोदी मोदी हो रहे हैं। मैडम, इन्होंने एक हवा बनाई हुई है देश के अंदर में और वो गलत चीज़ को परोस रहे हैं जनता के सामने। लेकिन जनता हमारे देश की बहुत सीधी और भोली है, इसलिए उन लोगों की बातों में आती है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़मीन में जो सच्चाई ये है कि बीजेपी से लोग सब खिलाफ हैं।
जमीन पे ये है। हाँ, सच्चाई ये है कि जमीनी हकीकत कहते हैं, बीजेपी खुद डंका बजा के कह रहे हैं कि हमसे खुश है। और आपने गाना नहीं सुना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैडम उन्होंने ही गाना बनाया, पब्लिक ने नहीं बनाया है। पब्लिक उनको सबक सिखाना चाहती है, और इनकी जो लोग जो गाना बजा रहे हैं वो सब पैसे से आते हैं, पैसे देते हैं, लोग अपना गाना बजवाते हैं, मोदी प्रचार करवा। आप अखबार टीवी नहीं पढ़ते? मैडम पूरा टोटल जिनकी जनता पब्लिक जो पब्लिक मीटिंग होती है उसमें पैसे से लोग जाते हैं। अखबार टीवी नहीं पढ़ते क्या सर? चारों तरफ मोदी मोदी हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मोदी नहीं आए। कहीं भी मोदी मोदी नहीं हो रहा है। वो राम को नहीं लाए हैं, राम पहले से जहाँ थे वहीं हैं, राम को कहीं से लाए नहीं है। मोदी जी ने एक काम और किया है कि जो विवादित स्थल था उसे 3 किलोमीटर दूर मंदिर भी बनाया है, क्योंकि वो जानते थे कि हम भविष्य में कभी हार सकते हैं और जेल के अंदर भी जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने विवादित स्थल से 3 किलोमीटर बाहर बनाया है और एक प्रचार किया है, चुनाव लड़ने का एक तरीका बनाया है। और चुनाव लड़ने के लिए वो राम को भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो राम के नहीं है तो किसी के नहीं हो सकते। बट राम ऐसा कुछ भी नहीं हो, राम लोगों के बीच में है, राम उनके बीच में नहीं। चारों तरफ भगवा लहर रहे हैं सर, आप क्या ऐसी बातें कह रहे हैं मोदी ही आने वाले हैं, कुछ भी कर लो, कह रहे कोई विकल्प नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। मैडम विकल्प है, विकल्प हम लोग हैं, राष्ट्रीय मोर्चा है, आम जनता पार्टी इंडिया है, उसके साथ तमाम और पार्टियां जुड़ी हुई वो हैं, हम लोग विकल्प हैं, हम लोग विकल्प देने जा रहे हैं। बस रिजल्ट देखिएगा, सब पूरी तैयारी हो चुकी है पूरे देश में। बेटा बन गए प्रधानमंत्री, इसलिए जलसी रख रहे हैं सर आप लोग, इसी वजह से आप लोग वो कभी भी गरीबों का बेटा नहीं था। जब वो मुख्यमंत्री था तो खुद ने उसने अपने कलम से 420 किया है, 167, 168, 419, 420 का वो खुद मुलजिम है। फॉरवर्ड क्लास होने के बाद अपने को ओबीसी की सूची में डाला है, जबकि भारतीय संविधान में किसी को ये पावर नहीं है कि आप अपने को लाभ का पद ले सकते हो। उसने अपनी कास्ट को जो है ओबीसी की लिस्ट में डाला है, तो उसने 420 किया है। तो 420 जो अपने साथ कर सकता है वो देश के साथ कर सकता है। मकान दे दिया सर, सब कुछ कर दे के मोदी जी ने पूरा जीवन निछावर कर दिया, फिर भी आप लोग फिर भी नाराज है। देखिए, अभी आप प्रचार में देख रहे होंगे कि मोदी जी 80 करोड़ लोगों को 5 केजी राशन दे रहे हैं। तो ये देश के लिए अच्छी बात है या खराब बात है? अगर 80 करोड़ लोग मतलब 16 करोड़ परिवार अगर 5 केजी राशन पे डिपेंडेंट है तो देश का विकास कहाँ हुआ मैडम? ये तो देश गरीबी में, अंधेरे में और रसातल में जा रहा है। अगर रसातल में जा रहे हैं, विकास हो रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखे हैं मोदी जी ने। मोदी जी की एक गोदी मीडिया है, वो अपनी गोदी मीडिया के माध्यम से कुछ भी बोल सकते हैं, जो पेड मीडिया है। लेकिन मैं आपका बधाई देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके जैसे स्वतंत्र पत्रकार भी तो है ना, जो सही सवाल पूछते हैं। एक पिछले 10 सालों में एक भी पत्रकार ने मोदी जी का इंटरव्यू किया हो तो आप मुझे बता दो। वो इंटरव्यू करवाते हैं अक्षय कुमार से, किसी हीरोइन से, किसी हीरो से। एक भी मेन मीडिया का पत्रकार ने आज तक मोदी जी का इंटरव्यू किया? ना किया और ना कर सकता है, क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं वो सामने ना आ जाएं। इसलिए मोदी जी असली पत्रकारों से घबराते हैं, उनसे डरते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि देश में झूठा प्रचार तंत्र के द्वारा। 56 इंच का सीना है, किसी से नहीं डरते मोदी जी। देखिए, आप उसको 56 इंच बोले या 156 इंच बोले, मोदी जी अपने आप को तो भगवान भी कहलवा सकते हैं, इससे तो जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जो जनता के असली मुद्दे हैं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय देश में पेट्रोल की कीमत 60 रुपये लीटर थी। आज पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 97 रुपीज़ लीटर है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो देश में एक आम जनता को सिलेंडर 430 रुपये का मिलता था, आज सिलेंडर मिलता है 1000 रुपये का। वही सिलेंडर, वही पेट्रोल में आप लोग अटके रहेंगे। देखा, मोदी जी ने देश को कह रहे डंका बजा दिया, बाहर विदेश में नाम कर दिया है। मैं विदेश आते रहता हूँ। एक मिनट में आपको बताऊं कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक्सचेंज जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज़्यादा करेक्शन आया। आप देखिए कि डॉलर प्राइस कहाँ चला गया। दुबई जैसे छोटे से देश जहाँ पे 2012-13 में 12 रुपये के बराबर उनका 1 दिरहम मिलता था, आज वो बढ़कर के 19 रुपया हो गया। फ्रांस जैसे देश इंडियन करेंसी लेने से मना करते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? आपने जो अभी बात को कही थी, मैं उस पर बात करना चाहूँगा कि आपने बोला मोदी जी ने डंका बजा दिया। पाकिस्तान मोदी जी को नहीं सुहाता, अफगानिस्तान पड़ोसी देश मोदी जी को नहीं सुहाता, नेपाल मोदी जी को नहीं सुहाता, श्रीलंका मोदी जी को नहीं सुहाता, बांग्लादेश मोदी जी को नहीं सुहाता, चाइना मोदी जी को नहीं सुहाता, म्यांमार से और पंगा ले लिया, कनाडा से पहले पंगा लिया, G20 में सबसे पंगा ले लिया। ये आदमी असल में आदमी ही नहीं है। इसको मोदी को अगर हम प्रधानमंत्री के पद पर बैठा देख रहे हैं, ये हमारे ऊपर एक लांछन है देश की जनता राम का अवतार है सर, कैसी बातें कर रहे हैं? राम का अगर राम का अवतार है तो राम ने तो कुर्सी छोड़ दी थी कैकई के कहने पर। छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी? बताइए हाँ या ना।
छोड़ी थी, लिखा है रामायण में, कुर्सी छोड़ दी थी। ये तो कुर्सी से चिपट गया, चिपट के कह रहा है मेरे को पहले कहता है मेरे को 60 महीने दे दो, फिर कहता है मेरे को 5 साल दे दो, फिर कहता है मेरे को 2 महीने दे दो, मैं मोदी हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। इतना अभी 155 लाख करोड़ का अभी कर्जा लिया। पहले 22% EMI जाती थी वर्ल्ड बैंक को, 22% पहले जब 55 लाख करोड़ था, अब हो गया 150, यानी कि 200। अब कितनी जाएगी? 88%। ये जो बजट कर रहा है इसने देश को पूरा बेच दिया हुआ है। अभी ये क्या करने वाला है? अभी ये जैसे अगर जीत के आया तो ये लोगों की खाल बेचेगा, उनकी हड्डियां बेचेगा, उनका खून बेचेगा। मालामाल हो रहे हैं सर जनता कौन सी जनता मालामाल है बताइए? चारों तरफ एक मोदी बताइए। मोदी 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 है तो देखिए मोदी क्या बोलता है, झूठ बोलो, सुबह बोलो झूठ बोलो, शाम को बोलो झूठ बोलो, जैसे हो सकता है वैसे झूठ बोलो, जहां हो सकता है वहां झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। ये मोदी बोलता है। मोदी ने 15 लाख रुपए कहा था, कहाँ है वो 15 लाख? जुमला बता। बस ये जुमला अमित शाह ने जुमला बता दिया ना। तो अमरीश शाह को जेल में डालना चाहिए कि नहीं जेल में डालना चाहिए? अगर कोई पद पर बैठा व्यक्ति, अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये क्या है? डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में कुछ भी बोल दिया, बाद में टाल दिया। इसने प्रतिज्ञा लिया था, शपथ लिया था, 2 बार शपथ लिया। वहां पर जाके इसने माथा टेका पार्लियामेंट को। इसने जनता को माथा नहीं टेका। अगर ये जनता का हितैषी होता किसको माथा टेकता? जनता को। इसने किसको माथा टेका? अंग्रेजों की उस जगह को। आप समझ लीजिए, ये चोर नहीं है, डाकू नहीं है। अली बाबा 40 चोरों की एक छोटी जुंडली हुआ करती थी। ये अली बाबा एक है और 40 चोर नहीं है। यहाँ पर लगभग 300 चोर बैठे हैं। ये सब के सब चोर हैं, एक भी इनमें ऐसा नहीं है। अभी देखिए वो बेचारा पार्लियामेंट में घुसा, एक गरीब बच्चे जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, जो लोन मांग रहे थे, लोन नहीं मिल रहा था, PhD कर रखी थी, वो ऊपर से आते हैं तो उन पर क्या अभी ये कर रहे हैं? यहाँ पर पुलिस ने क्या किया? करंट लगाया। क्यों? आप कह रहे हैं वो खुश हैं? कौन खुश है? कोई एक, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मुझे बताएं मोदी की कोई एक योजना। मैंने भारत घूमा है, गायें मरती हैं, गायें सड़क पर पड़ी, हर 5 किलोमीटर पर आपको 5-7 गायें मरी हुई मिल जाएंगी। आप हाईवे पे चले जाइए, लोग आज भी पखाना, मुझे माफ़ करिएगा, टॉयलेट सड़कों पर करते हैं। मैं दिखा के लाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। ये सब कुछ खा गया, ये पखाना भी खा गया, ये मनरेगा भी खा गया, ये समझ रहे हैं आप, ये गौएं भी खा गया। सबसे बड़ा आज गौओं का निर्यातक कौन है? भारत। कब से? शंकराचार्य 4 के 4 रो रहे हैं। अब हिंदू की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं, शंकराचार्य रो रहे हैं। एक भी शंकराचार्य खुश नहीं है। 5वां भी नाराज हो रखा है, मतलब 5 के 5 शंकराचार्य नाराज है क्या? और ये खुद बोलता क्या है? हिंदुत्व मेरा ट्रम्प कार्ड है इलेक्शन जीतने के लिए। जब इसने एक बारी कर्ण थापर के यहाँ इसने इंटरव्यू दिया तो ये भाग गया। पत्रकारों का जवाब, आपकी बात कर रहा हूँ, पत्रकारों का जवाब ये दे नहीं सकता, भाग गया वहां से ये। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना है इन लोगों ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, देखना ये होगा कि ईडी CBI जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के ऊपर चल रहे हैं, मोदी क्या गारंटी है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे। देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या विपक्षी दल का सारी नेता जेल के अंदर होने वाले हैं या क्या कुछ होने वाले। इसके लिए तो आपको लोकसभा चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। लोगों के राय हमने आप तक पहुंचाए, आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।